शुक्रगुजारी ये एक जादू से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। लेकिन हम करते कैसे हैं, इसका बड़ा रोल है। मैं आपसे कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा कि शुक्र और शुक्रगुजारी, और दूसरी बात है कि मुख्तलिफ़ मज़हब जो हैं वे ये ग्रेटिट्यूड के ऊपर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, और फिर यह कि शुक्रगुजारी के बुनियादी जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, और फिर उसके बाद इसके लिए प्रैक्टिकल टेक्निक आपसे 3-4 कम से कम शेयर करूंगा, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ एज वेल। मैं इस झोंपड़ी में जाकर बैठ गया और इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर के बाद बाबा जी ने कहा, ओ काका, और तुम किस लिए आए हो यहाँ पे, क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा, बाबा जी आपको वाकई सोना बनाना आता है? तो बाबा जी ने कहा, हाँ, मैंने ये जवानी में हुनर सीखा था। तो मैंने कहा, क्या मुझे भी सिखा देंगे आप? तो मुझे बाबा जी कहका लगा के आगे से कहते हैं, ओए तुम क्या करोगे सीख कर? मैंने कहा, जी मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। तो फिर कहा, ओ यार दौलतमंद हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा, जी दुनिया जहान की सारी नेमतें मेरे पास आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, जी एक सुकून और इत्मीनान हो जाएगा, खुशी होगी। तो बाबा जी आगे से कहने लगे, गोया कि तुम्हें दौलत नहीं चाहिए, तुम खुशी और सुकून की तलाश में आए हो। मैं उस वक्त जवान था, मैं यही यकीन रखता था कि जब दौलत आएगी तो फिर खुशी मिलेगी। लेकिन बाबे की इस बात ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। कहने लगे कि मैं फिर आपको खुश होना क्यों ना सिखा दूं। अब मैं तो घर से गया था कि सोना कैसे बनाना है, और ये कोई और बात हो रही है। अब मैंने चारों ने चार कहा कि जी बाबा जी जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो बाबा जी आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं, इस दुनिया में वो कितने लोग आए हैं जिन्होंने बहुत दौलत कमाई, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, क्या वो साथ ले गए? क्या वो खुश थे? क्या आप खुश हो? और जब तक तुम तांबे से सोना बनाने के खबत में पड़े रहोगे, चक्कर में पड़े रहोगे, उतना ही आप खुशी से दूर भटकते रहोगे। तो फिर मैं आपको सबक देने लगा हूँ। कहने लगे, जो मांगे उसे दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। जो मांगे उसे दे दो, और जो भूल जाए उसको भी भूल जाओ। और जो पूछे तो सच बोलो, जो ना पूछे तो खामोश रहो। अगर कोई नहीं पूछता तो खामोश रहो, आगे से बातें ना करते चले जाओ। खुशी लेनी है ना, सुकून लेना है ना। दूसरी बात, देने में खुशी और बुखल में गम है। चोरों में रहोगे तो चोर बन जाओगे, दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। ये बड़ी गहरी बातें हैं। फिर बस जो मिल गया इस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस मत करो। तो शुक्र क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला सकता है, और इससे दुनिया के सारे मसाइल हल हो सकते हैं शुक्र अदा करने से। इस वक्त दुनिया के ऊपर 2 भाइयों की हुकूमत है, बड़ा भाई और छोटा भाई। और जो छोटा भाई है वो समझ लें वज़ीर आला है, और जो बड़ा है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन पूरी दुनिया पे है कब्ज़ा। छोटे भाई के अख्तियारात बड़े महदूद हैं, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिला सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आपकी आपस में मोहब्बत को बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। और उसका नाम है थैंक्स या शुक्रिया। और जो बड़ा भाई है वो आपको हर चीज़ दिला सकता है, बीमारियों से भी शिफा दिला सकता है, आपको मालो दौलत भी दिला सकता है, गर्ज़े के जो भी है सब कुछ दिला सकता है, और उसका नाम है शुक्र। यहाँ पे एक चीज़ की और वजाहत करता चला जाऊँ कि डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं तो दोनों के मीनिंग एक ही हैं।
शुक्र और शुक्रिया। लेकिन ऐसे कीजिएगा कि इस आधे 1 घंटा जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, इसमें आप मीनिंग अलग-अलग कर लें। शुक्रिया का मतलब ये है कि जो हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, और शुक्र का मतलब ये है कि जो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद जैसे मर्जी करते रहिएगा। अब बात आ गई शुक्रिया की। एक नौजवान बड़ा कमज़ोर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाए हुए पेंसिलें बेच रहा था। एक मुसाफिर आया, उसने उससे पूछा, और अभी पूछ ही रहा था तो उधर से गाड़ी का सायरन बज गया, हारन बज गया। उसने सारी पेंसिलें उसके उठाई और अपनी जेब से एक रकम निकाल के फेंक के तो जल्दी से गाड़ी पे चढ़ गया। और वो जो नौजवान है वो इस तरह देखता रह गया, और जब उसने पैसे गिने तो उसकी पेंसिलों से हज़ारों गुना ज़्यादा थे, 1000 गुना ज़्यादा पैसे थे। अब ये सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। अब उसके बाद उसने सोचा, उसने अपने आप को बदल लिया, एक अच्छा काम शुरू कर दिया और बिज़नेस में चला गया और कामयाब भी हो गया। अब उसके ज़हन में ख्याल आता कि यार मैं इस बंदे को मिलना ज़रूर है एक दफ़ा, जो मेरे साथ ये सलूक करके गया है। अब ये अक्सर रेलवे स्टेशन पे जाया करता, क्योंकि इत्तफाक है ना, मुलाकात हो या ना हो ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन एक दिन इत्तफाक से उसके साथ मुलाकात हो गई, तो उसे जाके करीब जाके कहता है मैंने आपसे बात करनी है। और वो क्या कहता है आगे से, कहता मैं तो आपको जानते ही नहीं है, कौन है आप। कहते जब बात सुनेगा तो मैं बताऊंगा। कहता मैं नहीं जानता आपको। उस वक़्त ये वेल सूटेड बूटेड था, और जब उसने देखा था उस वक़्त वो फटे पुराने कपड़े और इस तरह। उसने कहा जी बात सुन लें। उसने कहा अच्छा जब बताओ। कहता जी काफ़ी अर्सा पहले आपने मुझसे पेंसिलें ख़रीदी थी और आपने इतने पैसे मुझे दिए कि जिसने मुझे आपके रवैये ने, उस शफ़क़त वाले मोहब्बत वाले रवैये ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, और मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहचाना और ख़ुद पर यकीन करना शुरू किया, और उसी वक़्त मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मैं आपको इसलिए तलाश कर रहा था कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। यानी ऐसा शुक्रिया कि जो खुलूस दिल से हो, वो शुक्रिया करना है। ऐसा शुक्रिया नहीं हमने करना है, ऐसा थैंक्स नहीं कहना कि जिसके साथ इस तरह की एनर्जी वाली फीलिंग ना हो, वो हमारे रिलेशनशिप को नहीं बनाता। अगर मैं इसकी आम ज़िंदगी से मिसाल लूँ, आप एक बंदे के पास जाते हैं और अपना काम करवाते हैं, और वो आउट ऑफ द वे जाके आपका काम कर देता है, और आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और वो अगली दफ़ा फिर काम करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर आप काम करवाते हैं और वापस आ जाते हैं, अगली दफ़ा जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, जब तीसरी दफ़ा जाएंगे उसका रवैया बदला होगा। वो दिल में आएगा वो यार इतना कम ज़र्फ़ इंसान है कि 2 लफ्ज़ शुक्रिया के वो नहीं बोल सकता। और मैं आज का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेटेस्ट। सुबह आया, गार्ड बाहर खड़ा था, मैं गाड़ी से निकला तो उसने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं बाहर से आया हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सलाम करूँ आपको। और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसके चेहरे के तस्वीरात देखने वाले थे, उसका रंग बदल गया। मैंने कहा नहीं आप छोटे नहीं हैं मेरे लिए, मैं बाहर से आया हूँ, मैंने करना है। पेट्रोल डलवाता हूँ, वहाँ पे भी उसने चाबी दिया, उसका भी शुक्रिया अदा करना है। अगर ऑफिस गया हूँ, बाहर कोई रिक्शे वाला खड़ा है, उसने हारन दिया है, उसने गाड़ी पीछे किया है, मैंने खड़ा करके उसके पास जाके मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। तो ये क्या, ये हमारे अंदर रिलेशनशिप बनाता है। इट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक और हमने एक बैरियर बना रखा है, और वो बैरियर क्या, हम समझते हैं कि जो अपने से बराबर का है उसका शुक्रिया अदा करें, ये अपने से बड़े का शुक्रिया अदा करें। आम तौर पर ये बैरियर है। और किसी गार्ड को, किसी बंदे को इस तरह खड़ा हो, हम उस निगाह से नहीं देखते। मैं ये समझता हूँ
कि अपने सबॉर्डिनेट का, अपने छोटे का और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है, छोटे छोटे कामों पे भी। आप कहेंगे जी वो क्यों? आप उनको तरबियत देंगे, जब आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अब बच्चे मेरे हैं, कोई चाय बना के ले आता है जो कहता है हर टाइम पे, इवन कि मेरी वाइफ भी कुछ चीज़ें लेकर आता है, अच्छा भाई थैंक यू भाई, क्या खर्च होना है। लेकिन रिलेशनशिप गहरे हो जाते हैं एक और छोटों का करने से ये है कि वो मॉडल बनेगा उनके लिए। तो पहली बात ये आ गई कि ये जो शुक्रिया है ये हमारे लिए तल्लुकात बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरे लिए अनबिलीवेबल थे, लेकिन हो गए। बल्कि रिसेंटली मैंने मिसेस के कुछ टेस्ट करवाने थे। एक महजबीन तारिक, एक लेडी डॉक्टर है, मेरे उससे कोई तल्लुकात नहीं थे, किसी के रेफरेंस से गया आज से 2 साल 3 साल पहले। तो मैंने उससे कहा कि जी अपना टेलीफ़ोन नंबर दे दें। उसने मुझे टेलीफ़ोन नंबर दे दिया। मेरी मिसेस नाराज़ हो रही थी कि क्यों मांगे आपने, शी इज़ ए लेडी। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसे इस तरह गहरा तल्लक बना हुआ है कि जब भी मैं मैसेज करता हूँ, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, टेस्ट वेस्ट, वो ऐसे मिनटों में करवा के देती है और फ्री करवा के देती है। सिर्फ थैंक्स का लफ्ज़ है। मैं उसको अभी भी लिखता हूँ, जब भी है मैसेज किया और फिर शुक्रिया भी लिखा, हर टाइम शुक्रिया लिखा। और मेरा ख्याल है कि आपको भी मैसेज जाते होंगे तो मैं आपको भी जवाब देता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए थैंक्स जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कहता हूँ ये NLP से भी बड़ा है। किसी ऐसे शख्स के लिए खलूस से अच्छे एहसासात होना जिसने आपकी मदद की हो या कोई चीज़ दी हो, खलूस दिल से, ये आपके ज़िम्मे है, इसको पहचानना है आपने। फिर उसके बाद ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि ये एक ब्रिज बनाता है। ये जैसे ब्रिज टूटा हुआ है और अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं तो ये ब्रिज मुकम्मल हो गया दो लोगों के दरमियान, तलखी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और इसके बारे में हदीस भी है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अगर इस हदीस को जहन में रखें तो फिर जितना मर्ज़ी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, बंदों का भी करना बड़ा ज़रूरी हो गया। जी शहरियार साहब, इत्तफाक जी 100%। लेकिन हम इनको बंदों को इग्नोर करते हैं। अब देख लें हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। और अब आ गई बात शुक्र की। अगर हम इर्द गिर्द देखें, जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए परेशान है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता है यार चल छोटी कार ही मिल जाए ठीक है, वो उसके लिए परेशान है। और जिसके पास छोटी कार है वो बड़ी कार हासिल करने के लिए परेशान है। और जिसके पास बड़ी है वो कहता है यार कोई परेडो वगैरह हो जाए तो वो उसके लिए परेशान है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने इस परेशानी को ख़ुद ही पाल रखा है। सुबह सवेरे उठते हैं, निहार मुँह इसको पानी देते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, और फिर साथ साथ हम एक और भी दावा करेंगे ना, मैं तो नशुक्रा थोड़ी हूँ कोई। मैं भाई अगर 2 कारें हो जाएंगी तो क्या हर्ज है, अगर 2 मकान हो जाएंगे तो क्या हर्ज है, मैं नाशुक्रा तो नहीं हूँ ना। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी रग रग और नस नस में रच बस गई है और हमारी ज़िंदगी का सुकून और इत्मीनान छीन गया है। अब इसके इलाज के लिए सिर्फ एक ही हल है और वो है शुक्र अदा करना। हम उन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। एम आई राइट? उन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीज़ों के ऊपर हम सोचते ही नहीं जो हमारे पास मौजूद है। बस यही फ़र्क है शुक्र का। और इसीलिए ये बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है और इसका इलाज सिर्फ शुक्र से होगा। इसके अलावा किसी दवाई से इसका इलाज नहीं होगा इस परेशानी का। जब आप मौजूद चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आगे चलते हैं तो और वजाहत हो जाएगी फिर क्या होगा। इसके सादा से मैंने शुक्र के मानी ममनून, एहसानमंदी, मेहरबानी, आजिज़ी, इंकसारी के एहसासात होना जो दिल की गहराइयों से महसूस करना। और ज़रा आगे बढ़ते हैं तो शुक्रगुज़ारी, असल शुक्रगुज़ारी के जो मीनिंग है वो ये हैं। इंसान अपनी तमाम ताकत
सलाहियतें और वसाइल को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें और पैदाइश से लेकर मौत तक नाशुक्री ज़बान या दिल में ना लाए, और बड़ी से बड़ी आजमाइश, मुश्किल, परेशानी या हादसा की सूरत में भी ज़बान और दिल में शुक्रगुज़ार रहे। अगर हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो यकीनन एक सवाल होगा, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये नहीं हो सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जो मुमकिन है वो तो कर लें, ना होने से तो वो बेहतर है, लेकिन करें कैसे, इसके ऊपर हम आगे चल के और तफसील से बात करेंगे। और आपके इल्म के लिए ये जो ग्रेटिट्यूड है ये वैक्सीन का काम करता है। और फिर ये 3 काम, वैक्सीन, एंटीटॉक्सन और इसमें एलिमेंट होते हैं, और फिर ये है कि एंटीसेप्टिक भी है। कैसे हैं, उसका सिंपल जवाब है कि अगर आपके अंदर फीलिंग हो रही है तो फीलिंग जो है वो आपको एनर्जी करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती हैं। अब मुख्तलिफ मज़हब जो हैं जिनको मैं स्टडी कर सका हूँ उनके हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। सबसे पहले महात्मा बुद्ध, जिसको तकरीबन 2500 साल हो गए हैं, इसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इनकी किताब का नाम है, जो इसने किताब तहरीर की थी उसका नाम है ट्रिप्टोका, और ये किताब 40,000 पेज पर मुश्तमिल है, और ये पहली ज़बान में लिखी गई, और पहली ज़बान इंडिया के साथ का इलाका है जहाँ पे ये तहरीर की गई है, और इसका काफ़ी पोर्शन इंग्लिश में भी हो चुका हुआ है। और उसने क्या कहा, 2 लोग दुनिया में आपको मुश्किल से ही मिलेंगे, पहला जो किसी पर मेहरबानी करे और दूसरा जो उस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करे। कहते हैं मुश्किल से मिलेंगे, कौन? नॉन मुस्लिम कह रहा है। और देख लें, आप आज भी देख लें कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, जिस पर मेहरबानी की गई हो अगर वो शुक्रिया अदा नहीं करता, वो उस डाकू से भी बदतर है जो आपका सामान लूट कर भाग जाता है। यानी आपने मेरा काम किया, मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया, तो वो कह रहा है कि जी ये वो डाकू है। दैट इज़ हिज ओपिनियन। और उसके बाद उसकी जो किताब है उसमें तकरीबन 12 वर्सेस हैं डिफरेंट जगहों के ग्रेटिट्यूड के ऊपर, के उसने कितनी अहमियत दी है। उसके बाद एक सिखों की किताब है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उसमें क्या कहता है? कहता है लगातार शुक्रगुजारी ही अल्लाह और आपके दरमियान रिश्ता कायम रख सकती है। लगातार शुक्रगुजारी ही आप और अल्लाह के दरमियान तल्लक बना सकती है। ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर आपकी ज़िंदगी में तस्कीन, इत्मीनान और सुकून आएगा। और फिर क्या होगा? फिर आप खुश होंगे। कितना आसान तरीका है खुश होने के लिए। और फिर क्या होगा? फिर ही ज़िंदगी के मकसद की तकमील होगी। फिर ही ज़िंदगी के मकसद की तकमील होगी। और मेरा ख्याल है कि ये शुक्र में ही सब कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद होली, तौरात, ज़बूर और अंजील में 23 डिफरेंट वर्सेस हैं। और फिर उसके बाद अगर आप कुरान पे आते हैं तो इसमें 37 वर्सेस हैं। मुमकिन है कि मैं इसको तलाश करते हुए कोई भूल गया हूँ, कम हो गई हूँ, वो मैं इस पे तो नहीं गारंटी दूंगा, लेकिन इतनी मेरे इल्म में आ गई है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और फिर अगर इसी को हम हदीस में देखते हैं तो बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत हदीस है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना तवील क़याम करते कि आपके पाँव फट जाते। एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज़्यादा मशक्क़त क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा बनना पसंद ना करूँगा? अगर अल्लाह के नबी इसको अहमियत दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कर रहे हैं तो ये सुन्नत पर भी तो अमल होगा ना। लेकिन हम इस चीज़ को भूल चुके हुए हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ।
शुक्रिया और शुक्र अदा करने के लिए बुनियादी अनासर क्या हैं? नंबर 1, आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, और जो कि हम इसी टॉपिक के ऊपर बात भी काफ़ी डिटेल से कर चुके हुए हैं। और दूसरे नंबर के फीलिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। ये है असल एनर्जी। इसके ऊपर मुख्तसर सी बात करूँगा मैं। यकीन बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हुए हैं, ख़ुद के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, और किसी चीज़ के बारे में फ़र्द की एक राय या सोच होती है और बग़ैर सबूत के इसको सच मानता है। इसमें अब्राहम माज़लो की वो मैंने पिछले दिनों में आपसे मिसाल शेयर की थी, तो रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, कि वो ये यकीन, एक मरीज़ था, वो ये यकीन रखता था कि मैं लाश हूँ। बड़ा उसको बावर कराया, तुम खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, और तुम ज़िंदा हो। कहता ना, मैं तो लाश हूँ। और फाइनली कंसल्टेंट ने उससे कहा कि आप ऐसे करें कि किसी लाश को प्रिक करके देखें। और वो वापस आया कुछ दिनों के बाद, कहता है जी मैंने 7 लाशों को प्रिक किया है, उनका तो खून ही मुंजमद हो चुका है। तो कंसल्टेंट ने कहा फिर आपको प्रिक करूँ? उसको प्रिक किया, खून निकल आया। कहता ओह अमेजिंग, डेड डू ब्लीड, कि लाश से भी खून बहता है, मैंने पहली मर्तबा देखा है। क्या उसके अपने उस बिलीफ की नज़र से अपने आप को देख रहा है। इसे कहते हैं बिलीफ। और फिर हदीस भी है इसके बारे में, बड़ी प्यारी हदीस है, हमारे तमाम मामलात को हल करने के लिए इज़ ए वेरी पावरफुल। और यह है भी हदीस कुदसी। रब्बे करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया और आपने हम तक पहुंचाया, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं, अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान किया तो उसे वो मिल जाएगा, अगर उसने बुरा गुमान किया तो वो उसके लिए है। मेरा ख्याल है कि बात ही सारी क्लियर हो गई है। हम गुमान किस तरह का करते हैं, कोई गोल अचीव करने के लिए किस तरह का करते हैं। और मेरा ख्याल कि इस हदीस को अप्लाई कर लें, सारी NLP सारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी। सिर्फ हम इसको अप्लाई कर दें तो सारे गोल भी अचीव हो जाएंगे। फीलिंग के बारे में मुख्तसर सा ये है, वैसे तो ये बड़ा डिटेल वाला मौजू है, चाहें तो इसके ऊपर पूरा दिन भी बोलें तो फिर भी कम होगा। तो ये एक एहसास है, एक लहर है, फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, थरथराहट है जो हमारे जिस्म और ब्रेन में होती है। जैसे आप एक्सरसाइजेज NLP की करते गए तो आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है। और ये देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना, यानी इन 5 सेंसेस के अलावा होती हैं फीलिंग्स। और मेरा ख्याल है कि अब आप तो बड़ी अच्छी तरह फीलिंग को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि कल को कोई वीडियो कोई और देख रहा हो तो उसको समझ ना आए, तो बड़ा सादा से एक एक्सरसाइज कीजिएगा घर जाके। आप 3 बर्तन में पानी डालेंगे जिसमें हाथ डुबोया जा सके। एक बर्तन में गर्म पानी, दूसरे बर्तन में यख ठंडा पानी, और गर्म इतना हो कि उसमें हाथ जले ना, और एक में नॉर्मल। और 5 मिनट के लिए दोनों हाथ, एक ठंडा और एक गर्म में रख दें। और उसके बाद जब आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो जो गर्म वाला है उसको ठंडा लगेगा और जो ठंडे वाला है वो गर्म लगेगा। वो आपके अंदर एक फीलिंग आई, ठंडा गर्म, जबकि पानी तो नॉर्मल है, तो दोनों को क्यों मुख्तलिफ हो रहा है? तो इसका मतलब है कि इनको कहते हैं फीलिंग, एहसास। और हम कौन हैं? हम बुनियादी तौर पर महसूसात की मखलूक हैं, और हर लम्हा शौरी और लाशौरी तौर पर हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में महसूस कर रहे होते हैं। और जब आप बुरा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं, उसके आपके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम खाए भी ये बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह महसूस किए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये जो महसूस आते हैं, सारी तबाही भी इसी में है और सारी कामयाबी भी इसी में है। लीजिए, अब हमने अल्लाह के बारे में जो अभी आपने कहा था कि जी फ़ील करना है, कैसे फ़ील करेंगे हम, उसके ऊपर बात होने लगी है। अब आपने अगले 7-8 मिनट पूरी तवज्जो से अपने ऊपर कैफियत को भी तारी करते चले जाएंगे। अब मैं उस रब्बे कायनात ने जो तख्लीक किया हुआ है उसके ऊपर बात करने लगा हूँ।